अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत फादिल बरेली अलैहि रहमतुर रिज़वान कहते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। सबसे पहले आप हजरात को आका के मुक़द्दस महीने रबीउन नूर शरीफ का चांद महीना मुबारक, कल शरई शहादत ईशा के बाद पहुंच गई। गुजरात में बाज़ इलाक़ों में चांद हुआ, हमारे इलाका सिक्का में चंद अहबाब ने चांद देखा जिनसे शरई गवाही ली गई और फिर ऐलान हुआ रात में, और वो गवाही अहमदाबाद बड़ौदा आगे पहुंचाई गई। अल्लाह इस माह मुक़द्दस की बरकतें हम सबको अता फरमाएं। आने वाले बयानात में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का जिक्र करना है। कल बताया था अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एतबार से मुस्तफ़ा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद, ये लफ्ज़ में 12 बयान में बार बार बोलूँगा तो आप समझ लीजिए, आबा व अजदाद यानी हुजूर के बाप दादा, ये बार बार ये लफ्ज़ आएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक जितने गुजरे हैं वो सब के सब मोमिन मुवहिद तौहीद परस्त थे। बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन माजिदैन हजरत सैयदना अब्दुल्ला और हजरत सैयदा आमिना, वो मोमिन और ऐसे मुवहिद थे कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात से गुलामों को नबी आखिर ज़मा जैसे अजीम खजाना अता फरमाया। बुरा हो वहाबियों का कि उन्होंने माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन को भी काफिर कहा है, माज़अल्लाह। ये तफसील से मैं गुज़िश्ता बयानात में अर्ज़ कर चुका। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम तक हुजूर के आबा व अजदाद का जो सिलसिला है उनमें जिक्र करना है। हज़रत इस्माइल से शुरू करते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द गिरामी हैं और इब्राहिम की औलाद में हज़रत इस्माइल का अपना एक मकाम है। और इस्माइल के ज़रिए अल्लाह ताला ने आका हज़रत इब्राहिम को ऐसा आजमाया और हर मैदान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए और फिर इम्तिहान में एक इम्तिहान हज़रत इब्राहिम का ये था कि अपनी बीवी अपने बच्चे को रेगिस्तानी इलाके में छोड़ के आओ। हज़रत इब्राहिम आज जो मक्का मुअज़्ज़मा है जहाँ ज़मज़म है, उसी जगह जो सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ करीब में है, उसी जगह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा को छोड़ के गए। ये तफसील से वाक़या सुनते रहते हैं, कड़ी मिला रहा हूँ कि हुजूर तक पहुँचाना है तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रहे। अब आका करीम अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़ के यहाँ तशरीफ़ ले गए और कुछ वक्त गुजरा। हज़रत इब्राहिम जाने लगे तो हज़रत हाजरा कहती है कि इस बेआबो गया ज़मीन में आप हमें छोड़ के जा रहे हैं
हजरत इब्राहिम को जवाब नहीं देते। तीसरी मर्तबा जब हजरत हाजरा ने पूछा कि क्या यहाँ छोड़ना ये हुक्म खुदाबंदी है, तब गर्दन हिला के हजरत इब्राहिम ने हाँ कहा, हाँ तुम्हें छोड़ना ये हुक्म खुदाबंदी है। फिर हजरत हाजरा ने कहा जब हुक्म खुदाबंदी है कि आप यहाँ छोड़ें तो फिर आप जाएं, हमारा कारसाज परवरदिगार। अब इंतजाम देखिए, असबाब बन रहे हैं हुजूर के आने के, हुजूर के आने के असबाब बनते हैं। वाकया सुना है, जो सुना हुआ सुनी मशहूर चीजें मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, समझे, वक्त कम है, बहुत कुछ सुनाना है आप, इसके लिए कई महीने लगते हैं। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां रहे, कुछ दिन गुजरे, प्यास की शिद्दत हुई, माँ ने सफा मरवा पहाड़ी पे चक्कर लगाए और बेटे की मोहब्बत वो रंग लाई कि सफा पे जाती है तो कोई दिखे जो पानी दे तो शहजादे को दूं, मरवा पे गई कोई दिखे पानी वाला तो शहजादे को दूं। फिर वहां से दौड़ के शहजादे को देखती है, फिर उनका बिलक ना देखे, फिर गई मरवा पे, फिर आई, फिर बिलक ना देखा, फिर गई सफा पे, होते होते 7 चक्कर लगाए। 7वां चक्कर जब खत्म करके हजरत इस्माइल के पास आती है तो जहां जनाब इस्माइल ने प्यास से अपने पैर रगड़े हैं, जनाब जिब्रील ने पर मारा था और इस्माइल के कदमों की बरकत से अल्लाह ने पानी का फव्वारा जारी कर, पानी का फव्वारा जारी किया। होता होता कतरे की शक्ल में निकला, निकलते निकलते वो बड़ा हुआ, उंगली के बराबर, अंगूठे के बराबर, हाथ के बराबर, इतना पानी फैला कि जनाब हाजरा को ये फिक्र लायक हुई अगर ये पानी न रुका तो रेगिस्तान न रहेगा, समंदर में तब्दील हो जाएगा। तो अपनी जबान में जनाब हाजरा कहती है जम जम, ए पानी ठहर ठहर, जितना चाहिए उतना हो गया, जमजम ठहर जा। वो पानी वहीं ठहर गया, आगे ना निकला। उलमा कहते हैं अगर जनाबे हाजरा जमजम न कहती तो यही पानी दुनिया में सैलाब की शक्ल बन जाता। अल्लाह अकबर, कहा जमजम ठहर जा, पानी ठहर गया। और फिर अल्लाह ने कैसे उस पे जो बरकतें उतारी, आज भी जमजम है। एक जमाना ऐसा आया, आगे वाले तीसरे चौथे बयान में अर्ज करूंगा, एक जमाना ऐसा आया कि जमजम का कुआं गायब हो गया, जमजम का कुआं गायब हो गया। फिर आका के आबा व अजदाद में जनाब अदनान में कुछ ऐसे लोग बड़े रुतबे के साहिब कश्फ थे जिन्होंने कहा कि जमजम यही था। और फिर वो जमजम दोबारा जाहिर हुआ, आगे वाकई अर्ज करूंगा। हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल वहीं रहने लगे, वहीं से कबीला गुजरा जिस कबीले को कबीले बनु जरहम कहते हैं, कबीला बनु जरहम, यहाँ आबाद हुए। अब चूंकि हजरत इब्राहिम ने यहीं छोड़ा है, इब्राहिम ने यहीं छोड़ा है और इसी जमीन पे अल्लाह अपना आखिरी पैगंबर भेजने वाला है। हजरत इब्राहिम रहने वाले शाम के, आप हैं फिलिस्तीन में, आप हैं बस्ती सुद्दूम के करीब, मगर अल्लाह का हुक्म है, असबाब बनाए हैं, हुक्म खुदाबंदी यही है कि यहाँ छोड़ो, मगर असबाब ये बनते हैं। अगर हजरत इब्राहिम चाहते तो अपनी औलाद को जब छोड़ना ही था तो फिलिस्तीन के किसी इलाके में चले जाते, किनान के किसी इलाके में चले जाते, उस जमाने में आज का मिस्र जहाँ वाक़े है वहां चले जाते। मगर मशीयत ने जो इल्म खुदाबंदी में है कि आखिरी पैगंबर जिस जमीन पे आएगा, आखिरी पैगंबर नबूवत और रिसालत का चिराग बनकर जिस जमीन को सर्फ बख्शेगा, और ये आज का रेगिस्तान का इलाका आने वाले दौर में अरब की जमीन बनने वाला है। इसी जगह मक्का मुअज्जमा अल्लाह का घर आबाद होगा और इस जमीन पे आखिरी पैगंबर अपनी तमाम तर किरने सादतें, अपनी सारी जो है नेक बख्तियों को लेकर इस जमीन पे आखिरी पैगंबर आएंगे। असबाब ऐसे बनते हैं, इब्राहिम जाएं उस जमीन पर, उनके शहजादे इस्माइल वहीं पे रहें, वो आगे बढ़े और उसी जमीन से ये जमीन अरब बनेगी। उसी अरब में एक आबादी मक्का मुअज्जमा होगी और उसी जमीन पे मैं अपना महबूब दुनिया में जलवा फरमाऊं।
न क्यों आराइशे करता, खुदा दुनिया के सामा में या रसूल अल्लाह तुम्हें दुल्हा बना के भेजना था बज़ में इम्कान। अल्लाह अकबर। अब ये सारी बातें आपको मालूम है। कहते हैं कि हजरत सारा हजरत इब्राहिम की पहली बीवी साहबा और उनसे औलाद नहीं थी। उन्होंने सफर किया, सफर में एक बादशाह के करीब से गुजरे। सूरह बकरा में उसको मैं अर्ज कर चुका हूं, आबादी के करीब से गुजरे। बादशाह ने एक तर्ज बना के रखी थी, बड़ा बदबख्त था कि जो भी बंदा उस इलाके से गुजरता उसके साथ उसकी बीवी होती तो बादशाह उसकी बीवी पे दस्त दराजी करता, गलत नीयत से उसको उसके करीब आता। हजरत इब्राहिम उधर से गुजरे, पता चला तो हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हजरत सारा से कहते कि देखिए बादशाह की तर्ज ये है कि वो किसी की भी बीवी उसके साथ हो तो उसके साथ बद इरादा रखता है। लिहाजा बादशाह तुझे कहे कि तू कौन है तो ये मत कहना कि तू मेरी बीवी है, तो कहना कि ये जो मेरे साथ बुजुर्ग हैं वो मेरे भाई हैं। और मजहब के एतबार से तो भाई हैं, रिश्ते खून अलग और रिश्तेदारी अलग, मगर मजहब के एतबार से आदम की औलाद आपस में भाई है। आदम की औलाद आपस में भाई आए इस एतबार से। खैर मगर हजरत सारा का हुस्न ऐसा था, अल्लाह अकबर, कैसा हुस्न था मालूम है? रिवायतों में आता है अल्लाह ताला ने हुस्न के जितने हिस्से किए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हुजूर के हुस्न का कोई जवाब नहीं है। गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। और आका करीम का हुस्न तो ये है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि हुस्न उनका सा न देखा न सुना, हुस्न उनका था न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले आका के हुस्न को छोड़कर दुनियाए इंसानियत में अल्लाह ने मर्दों में सबसे बड़ा हसीन जनाब यूसुफ को बनाया और औरतों में सबसे हसीन जनाब सारा को बनाया। सारा औरतों में सबसे हसीन गुजरी है, अल्लाह अकबर, चूंकि नबी के खानदान की हैं और नबी की बीवी साहबा हैं और एक आला अंबियाई आला नस्ल से उनका ताल्लुक है। इसके बावजूद बादशाह ने हजरत सारा को देखा और उसकी नीयत बदल गई। देखिए मैं ला रहा हूँ, आगे ला रहा हूँ, 12 दिन तकरीर कर लिए तो आप ये ना समझिए कि मौलाना साहब कहाँ घूम रहे हैं। अब हजरत सारा पे ऊपर उसने दस्त दराजी की। जैसे हजरत सारा के जिस्म की तरफ बादशाह ने हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ सुन्न हो गया, उसका हाथ सुन्न हो गया और समझ गया कि इसकी वजह से हुआ है। बादशाह ने दिल में तौबा की कि नहीं ये बड़ी पाक है, इसको हाथ बढ़ाया और कहा कि बंदी कह के मेरा हाथ सही हो जाए। दुआ की हजरत सारा ने, बादशाह का हाथ सही हो गया, मगर हुस्न था सामने, बादशाह की नीयत फिर बिगड़ गई। फिर हाथ बढ़ाया, फिर बादशाह का हाथ लकवा मार गया, सुन हो गया। तीसरी मर्तबा, दूसरी मर्तबा भी सही हो गया। जब उसने तौबा की, इरादा बदल दिया, जनाबे सारा ने दुआ की, तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ। बादशाह समझ गया ये इत्तिफाक नहीं है, ये कोई जिन्नी लगती है। क्या कहा बादशाह ने? कोई जिन्नी है। कहा दरबारियों से इसको निकालो यहां से। और बादशाह ने इसी तरह कुछ महीनों पहले एक बांदी आई थी जिनका नाम जनाब हाजरा था, उसको भी बादशाह ने इसी तरीके से हाथ आगे बढ़ाया था जिस्म पर, तो बादशाह के हाथ में लकवा हो गया था। तो समझा कि इससे पहले जो जिन्नी हमने कैद की है ये उसी में से है, दोनों को भेज दो। अल्लाह अकबर। बादशाह डर गया कि कहीं ये हाथ उठा दे तो तख्ती न पलट जाए, सल्तनत ही में भौचाल आ जाए। का इसे जाने दो और एक जो कैद खाने में कनीज रखी थी उसे भी जाने दो। दोनों को जाने दिया। 2 आए थे, 3 का काफिला इब्राहिम के साथ हो गया।
अल्लाह असबाब बन रहे हैं, नबी के दुनिया में आने के सबब बन रहे हैं, नबी के दुनिया में आने के असबाब बन रहे हैं। चले अब हजरत हाजरा भी साथ हो गई, ज़माना हो गया था, हजरत सारा के बतन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद न थी। बहुत वक्त गुजरा, शाम पहुंचे या बाबिल का सफर किया। हजरत सारा ने हजरत इब्राहिम को मशवरा दिया कि हमारी औलाद नहीं है, आप इनसे निकाह करें तो अल्लाह ताला औलाद दे। हजरत इब्राहिम ने हजरत हाजरा से निकाह कर लिया और अल्लाह ने इस्माइल जैसा अजीम शान शहजादा अता फरमाया। जिस शहजादे का कमाल यह था कि बचपन में अल्लाह ने उसे जो खूबियां दी थी, अल्लाह अकबर, वो इतना अजीम शान शहजादा अब हजरत इब्राहिम है। जमानों के बाद तफसीर में सूरह मरियम में वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, इसकी तफसीर अर्ज कर चुका। वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वाद व काना रसूलन नबिया, सूरह मरियम की आयत की तफसीर अभी कुछ दिनों पहले गुजरी। इतने अजीम शान बुजुर्गी अल्लाह ने बचपन में जाहिर की जनाब इस्माइल के लिए कि अल्लाह ने 82 साल की उम्र में, या एक रिवायत में कि 103 साल की उम्र में अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को इस्माइल दिया। इतनी बड़ी उम्र में अब सुबह देखो तो इब्राहिम इस्माइल के साथ हैं, दोपहर को देखो तो बेटा गोद में है, रात को देखो तो बेटा गोद में है। अब पहले जैसा वो वक्त न रहा, इबादत होती थी सुबह, दोपहर को देखो तो इब्राहिम इबादत में, रात को देखो तो इब्राहिम इबादत में। अब औलाद हुई है, अब सुबह देखो तो इब्राहिम इस्माइल गोद में, दोपहर को देखो तो इस्माइल गोद में, रात को देखो तो इस्माइल गोद में। इब्राहिम सो रहे हैं तो बगल में जनाबे इस्माइल सोए हैं। अल्लाह अकबर, फरिश्ते हैं, कहते हैं मौला अब इब्राहिम पहले जैसा ना रहा। ये वाक़या मैं अर्ज कर चुका हूँ। तो अल्लाह ने उस वाक़ये के बाद हजरत इब्राहिम को माल से आजमाया, माल राह खुदा में कुर्बान कर दिया। हजरत इब्राहिम को उसके जिस्म से आजमाया। बड़ी उम्र हो गई जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और खतना का हुक्म होता है। अल्लाह फरमाते इज़ क़ाला लहू रब्बु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब रब कहता है इब्राहिम से इब्राहिम गर्दन झुका दे, इब्राहिम ने उस बुढ़ापे में गर्दन झुकाई, यानी अल्लाह की बात माने और बुढ़ापे में एक हथियार लिया, अल्लाह के लिए खतना किया, यानी जिस्म से आजमाया, माल से आजमाया और फिर औलाद हुई तो औलाद से आजमाया। इतने जमानों के बाद बेटा आया है और अब बेटा थोड़ा बोलने के काबिल हुआ। हुक्म होता है इस बेटे को ज़बाह करो। अल्लाह ख्वाब आया, ज़बाह करो। ख्वाब में ऊँटों वाली सूरत नजर आई वगैरह। 3 मरतबा ऊँट ज़बाह किए और भी जानवर ज़बाह किए, का नहीं हम कुछ और चाहते हैं। फिर राज खुला, रब ने बेटे की कुर्बानी मांगी। हजरत इब्राहिम मीना में ले गए हजरत इस्माइल को और बीवी से कहा हाजरा से कि जाना है दोस्त के यहाँ, दावत है, तैयार करो शहजादे को। तैयार किया, अच्छे कपड़े पहनाए, घर से निकले, मकाम मीना में आए। शैतान ने बहकाया, इब्राहिम इतने जमानों के बाद औलाद मिली है और एक ख्वाब की बुनियाद पे औलाद को ज़बाह कर रहे हो, ये अक्लमंदी है क्या? ये अक्लमंदी है क्या? सोचो, शैतान शायद अक्ल से सोचता हो मगर इब्राहिम इश्क से सोचता है, इब्राहिम मोहब्बत से सोचता है। जहाँ हुक्म खुदाबंदी हो अक्ल के घोड़े दौड़ाए नहीं जाते, जहाँ अमरे ताबूती हो वहाँ अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। अक्ल तो चाहती है इब्राहिम आग में जाओगे तो जल जाओगे, इश्क है जो कहता है कि कूद जाओ। जो आग लगाना जानता है वही परवरदिगार आग से बचाना भी जानता है। अल्लाह अल्लाह बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अक्ल तो सोच रही है जाऊं के न जाऊं, जाऊं के न जाऊं, जाऊं तो जल जाऊं। अक्ल तो इसी फिक्र में है आग में जाऊं न जाऊं। इश्क है कि अक्ल के सोच से पहले काम तमाम कर चुका, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अल्लाह अकबर। ये है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आ गए। शैतान बहकाता था मगर आपने उस कंकरियां उठाई और शैतान को पत्थर मारा कि मरदूद भाग। अल्लाह के हुक्म और हुक्म खुदाबंदी और इब्राहिम के दरमियान आड़ बनता है। मुझे मेरे परवरदिगार ने हुक्म दिया है और इब्राहिम वो है कि हुक्म रब के सामने अपनी सारी कायनात फिदा करना। अल्लाह
अकबर। वो पत्थर मारे, आज भी हाजी के लिए पत्थर, शैतान को कंकरी मारना इसी वाक़ये की यादगार है। ले गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा मैं तुझे देखता हूं और हुक्म खुदाबंदी हुआ है, कहीं दोस्त के लिए नहीं जाना था। हकीकत में जिस दोस्त ने बुलाया है वो रब्बुल आलमीन है, हम उसके मेहमान हैं और उसी मेहमान ने इसलिए बुलाया है कि आओ हमारी बारगाह में अपने शहजादे की कुर्बानी दो। अल्लाह अकबर। इस्माइल का बचपना है, मगर अल्लाह ने जो फिक्र दी है, इस्माइल का बचपना है, अल्लाह ने सोच दी है, क्यों ना हो। अल्लाह मकाम नबूवत से सरफराज करने वाला है, अल्लाह रिसालत देगा और एक अजीम शान पैगंबर जो सारी कायनात का मावा व मलजा बनकर दुनिया में जलवाबार होने वाला है, उसके जद्दे आला जनाब इस्माइल हैं। हजरत इस्माइल से जब कहा तो हजरत इस्माइल कहते हैं, ऐ वालिद बुजुर्गवार, हुक्म खुदाबंदी है कि आप मुझे ज़बा करें। फफल मा तुमर सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, करिए जो हुक्म खुदाबंदी है, आप मुझे साबिरीन की जमात से पाओ। अल्लाह अकबर। और बेटा भी कितना अजीम शान है, बाप से कहता है कि वालिद गिरामी आंखों पे पट्टी लगा लीजिए, कहीं छुरी चलाएं और बेटे का चेहरा देखकर अल्लाह के हुक्म के आगे कहीं शफकते पितरी जोश न मारे। बाप की मोहब्बत जो औलाद के लिए होती है, वो औलाद की मोहब्बत जोश न मारे, कहीं छुरी चलने में ताखिर न हो जाए, अल्लाह के हुक्म में देरी न हो, पट्टी बांधें और फिर ज़बा करें। अल्लाह अकबर। क्या कमाल है, कैसा शहजादा है जो खुद ज़बा होने के लिए लेटा है, बाप से कह रहा है कि पट्टी बांधिए ताकि हुक्म खुदा में ताखिर न हो। इकबाल ने कहा था फैजान नजर था या मकतब की करामत, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये आदाब फर्जंदी कहाँ से आई? ये मकतब से हुनर आता है क्या? ये इल्म मदरसों से आता है, ये जामियात से आता है। इतना फैजान कहाँ से आता है? ये इल्म मकतब से नहीं मिलता, ये मदरसों से नहीं मिलता। अल्लाह जिसे चाहता है उसे वो इल्म अता फरमाता है कि दुनिया की सारी मुसीबतें एक तरफ और बंदे के सामने हुक्म रब्बुल आलमीन एक तरफ। फैजान नजर था या मकतब यकीनन फैजान नजर था। और हजरत इस्माइल को वो बुलंदियां बख्शी, फिर छुरी चलाई। वाक़या सुनते रहते हैं, जिलहिज्जा के महीने में हजरत जिब्रील ने इस्माइल को ले लिया, उनकी जगह दुम्बा रख दिया, आंखों से पट्टी खोली। हजरत इब्राहिम इस्माइल हंस रहे हैं और रब फरिश्तों की बज़्म में कहता है, फरिश्तों देखा मेरा इब्राहिम पहले जैसा है, मेरा इब्राहिम पहले जैसा है। औलाद की मोहब्बत मेरे लिए ही थी, माल से मोहब्बत है वो मेरे लिए है, जिस्म से मोहब्बत भी मेरे लिए है। जो इब्राहिम एक ख्वाब पर अपने कई सालों के बाद मिलने वाली औलाद को मीना में ज़बा कर दे, तो पता चला इब्राहिम के पास औलाद इतनी अहम नहीं है, उससे ज्यादा हुक्म रब्बुल आलमीन अहम है कि बेटे को मकाम मीना में आए। फरिश्ते कहते हैं वाकई में मौला तेरा इब्राहिम बेमिसाल है। अल्लाह, वो क्यों बेमिसाल ना हो कि ये उसके दादा हैं जो सारी कायनात में बेमिसाल हों। अल्लाह। फिर हजरत वाक़यात हैं बचपन के। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम चूंकि हजरत हाजरा के वतन से हैं, तो हजरत हाजरा के साथ हजरत इब्राहिम ज्यादा रहते हैं क्योंकि उन्हीं से औलाद है। तो हजरत सारा ने एक जमाने में कह तो दिया था कि हाजरा से निकाह कर लो ताकि औलाद हो जाए, औलाद हो जाए। मगर औलाद होने के बाद जब हजरत इब्राहिम का वक्त जनाब हाजरा के साथ गुजरने लगा, अब सारा को अच्छा ना लगा। एक दिन कहती है छोड़ाइए इन दोनों को, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। ये अपना मामला, उनके जो मामलात होंगे नबियों के वो उनके एतबार से होंगे। उनकी सोतन हजरत हाजरा है, मगर वो रवैया उनका ना होगा जो आज सोतन के साथ होता है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनसे सिवा मुश्किल है। जो आला होते हैं उनके झगड़े भी आला होते हैं, जो आला होते हैं उनके
झगड़े भी आला होते हैं, उनके झगड़े हमारी तरह नहीं होते। एक दिन मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए तो देखा कि सामान तितर बितर रखा है, सामान बिखरा हुआ था। हजरत अली कहीं से मजदूरी करके तशरीफ लाए थे, रोज आते थे, सारा घर साफ होता, मगर आज जनाब फातिमा ज़हरा है काम में कुछ व्यस्त थी कि घर की सफाई कुछ रह गई, बर्तन इधर उधर रखे आए। पहले तो उनके घर में बर्तन ही महदूद होते थे, हमारी तरह तो बर्तन थे नहीं, महदूद। हजरत मौलाए कायनात ने जब देखा बर्तन इधर उधर हैं, यानी आज मैं आया हूँ, जब भी आता हूँ तो सफाई हो जाती, आज सफाई नहीं हुई है। हजरत मौलाए कायनात इतना कहते हैं जनाब फातिमा ज़हरा से, क्या बात है आज घर का काम नहीं हुआ, घर का काम नहीं हुआ। अब इंसानी बशरी तकाजे हैं, हजरत फातिमा ज़हरा भी सारा दिन काम में है, हसनैन करीमैन को संभालना है, और भी बहुत सारे काम हैं, और इबादत भी बंदगी भी। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने जब फरमाया क्या बात है कि आज घर में काम न हुआ, हजरत फातिमा के जबान से इतना लफ्ज निकल गया, हाँ ए अली आप काम करते हैं तो घर में भी काम होता है। कोई बड़ी बात थी, झगड़ा था, मगर इतनी बात मौलाए कायनात को अच्छी न लगी, जाके मस्जिद नबी में सो गए। हुजूर की आदत करीमा वहां से गुजरते, अहले बैत को सलाम करते, दोपहर का वक्त रोजाना का रूट था, आज हुजूर गुजरे हैं, सलाम किया, फातिमा ज़हरा का जवाब आया और लोगों का जवाब मिला, मगर अली का जवाब न हुआ। हुजूर फरमाते हैं जनाब ज़हरा से, शहजादी बेटी क्या बात है, अली नहीं है। अब हजरत फातिमा ज़हरा आज की तरह तो है नहीं, बाप से लिपट जाएं, भाई से लिपट जाएं, नहीं रहना मुझे इस घर में, खुशी नहीं मिली, जिससे निकाह करवाया है कभी खुशी न दे पाया, नहीं नहीं। हजरत फातिमा ज़हरा ने क्या अनोखा जवाब दिया। हुजूर ने पूछा क्या हुआ, अली नहीं है। हजरत ज़हरा कहते हैं या रसूल अल्लाह अली बैनहु व बैनी शै, आज अली और मेरे दरमियान कुछ हो गया है, आज अली और मेरे दरमियान कुछ हो गया है। ये जुमला काफी हो गया, ये अरबी की फसाद भी टपक रही है, काफी हो गया। वहीं सरकार खड़े रहे, एक सहाबी गुजर रहे थे, कहा जाओ अली को बुला के लाओ। सहाबी भी जानते थे अली घर पे ना हो तो मस्जिद में होंगे, अल्लाह अली घर पे ना हो तो अली कहाँ होंगे, मस्जिद में होंगे। गए, कहा देख के आओ कहाँ है, देख के आए, वापस पलटे, या रसूल अल्लाह अली सो रहे हैं। अब हुजूर चाहते, इशारा करते अली को बुला के लाओ, मजाल थी कि अली ना आए, अली कुछ भी है मगर गुलाम मुस्तफ़ा है, अली कुछ भी है मगर सहाबी मुस्तफ़ा है, दामाद मुस्तफ़ा है। मगर देखो मुस्तफ़ा कैसी एक अजीम मिसाल देते हैं, फरमाते हैं फातिमा ज़हरा से, बेटा अली को बुलाने जा रहा हूँ, तुम्हारे कान घर की दहलीज पे रहे, जब भी अली आए इससे पहले के घर में दाखिल होते वक्त अली सलाम करे, अली से पहले तुम सलाम करना। मौला कायनात के पास यानी मस्जिद नबी में मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए, देखा मौलाए कायनात सोए हैं और साइड चेंज की थी, तो मस्जिद नबी की जो फर्श की धूल थी, गर्द थी, वो एक साइड में मौलाए कायनात के गर्द लग गई थी, साइड चेंज की तो दिख रही थी। आका करीम ने अपनी चादर से हजरत अली के जिस्म पर जो मस्जिद नबी की डस्ट और गर्द लगी थी, उस गर्द को मुस्तफ़ा साफ करने लगे और कहते हैं कुम या अबा तुराब, इजलिस या अबा तुराब, ए मिट्टी में लेटने वाला खड़ा हो जा, ए मिट्टी से मोहब्बत करने वाला खड़े हो जाओ। हजरत मौलाए कायनात ने आंखें खोली, या रसूल अल्लाह बिलाल बिन रबाह ने अजान नहीं दी, आप अभी आ गए, कहाँ अली, इससे पहले बिलाल की अजान पर मुस्तफ़ा रब के लिए आता था, आज अली मुस्तफ़ा तेरे लिए आया। अल्लाह अकबर। चलो इतना काफी हो गया, चले। हजरत ज़हरा इंतजार कर रही है, जैसे मौलाए कायनात दाखिल हुए उनसे पहले हजरत फातिमा ज़हरा ने सलाम किया, हाथ का बोसा लिया, जो था वो खत्म। अल्लाह अकबर। ऐसी अजीम शान मिसालें हैं, समाज को इन सारे वाक़यात से दर्स लेना है, इबरत लेनी है। थोड़ी थोड़ी बातों पे समाज का सारा नज़्म नस्क बिगाड़ के रख देते हैं, खानदान की सारी रीतो रिवाज को बालाए ताक रख देते हैं। बात में कोई दम नहीं होता, मगर घर के जिम्मेदार अक्ल से काम नहीं लेते हैं। घर के अहम अफराद है वो सूझबूझ से काम नहीं लेते। हर वक्त जब ईगो सामने आ जाती है, तकब्बुर सामने आ
जाता है, अपनी अनानियत सामने आती है। एक मुख्तसर बात के लिए दो खानदान एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। बना बनाया अच्छा अजीमुशान हंसता खेलता खानदान एक झगड़े की वजह से दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि रिश्तेदार हैं, औसो खजरत की याद आ जाती है, कबीले बनु कुरैज़ा बनु नुदैर की याद आ जाती है। बाप तो मरने की दहलीज पर बैठा है, वो कहता है बेटी नहीं देनी है, माँ हमारे पास रहेगी। भाई अपनी आस्तीनें चला लेता है, नहीं भेजना, और वो अपनी मस्ती में गुम रहता है। शोर अल्लाह अकबर। कोई नहीं सोचता है समाज में तलाक की वारदात बढ़ रही है। समाज में इस तरीके से हर 20 घर के अंदर हर 7-8 मकान में तलाक की वारदात। या तो औरत बेटी है घर पे, 10 साल गुजर गए हैं, 15 साल गुजर गए हैं, न बाप को तौफीक है कि कुछ सुलह का काम किया जाए, न उधर से कोई तौफीक है कि सुलह का काम किया जाए। बीच वाले भी उसमें अपना रोल अदा करते हैं, इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर। नतीजा क्या? अल्लाह अकबर। 23-20 साल की उम्र में निकाह हुआ था। ये जिंदगी तो गोल्डन लाइफ गुजारनी चाहिए थी, ये जिंदगी तो अजीम थी। 2-3 साल तक शौहर मियाँ बीवी आराम से जिंदगी गुजारते, फिर उस आंगन में अल्लाह बच्चों जैसा फूल देता, उसकी खुशबू से जिंदगी निकल जाती। 2-4 साल शादी के बाद मोहब्बत से निकले, फिर उसी गुलशन में गुलाब आ गया, दोनों सुबह शाम उसी गुलाब से महक रहे हैं, खुशबू है, आंगन भरा है। मगर अल्लाह अकबर, बुरा हो उन लोगों का, एक छोटी सी बात में बड़ा बनाया गुलशन तबाह कर देते हैं। 10-10 साल तक हमारी बेटियां बेटी बड़ी है, 10-10 साल तक केस चलते रहते हैं, मगर कोई भी आगे नहीं आता है। नतीजा क्या हुआ? इंटरनेट का जमाना है, शौहर दूसरी जगह है, जिसकी शौहर से नहीं बनती है और औरत गलत ताल्लुकात कर बैठी है, और वो शौहर भी गलियों के चक्कर लगाता है, कभी किसके चक्कर में, कभी किसके चक्कर में। नतीजा क्या हुआ? समाज में लुच्चे लोगों की तादाद बढ़ रही है, समाज में आवारा लोगों की तादाद बढ़ रही है। न घर का रिवाज इस्लामी रहा, न सोच इस्लामी रहे, घर का जिम्मेदार भी सुलह की बात नहीं करता, घर के अहम अफराद भी समाधान की बात नहीं करते। हर जगह झगड़ा है, हर जगह अपनी अनानियत है, हर जगह ईगो का मसला है, हर जगह तकब्बुर है। नतीजा क्या हुआ? बच्चे बीच में एक सेकंड चीज बन के रह जाते हैं, न उनकी तालीम हो पाती है, न उनकी तरबियत हो पाती है। 10 दिन बाप के रहेगा, 15 दिन दादा के पास रहेगा, 10 दिन नाना के पास रहेगा, एक खिलौना बन के रह जाता है। उस बच्चे की जिंदगी, जिसे तालीम गाहों में बैठना चाहिए, जिसे मदरसे में हाफिज कुरान बनना चाहिए, उस वक्त जो उसके लिए बेहतरीन मदरसा घर है, उसका बाप उसका उस्ताद है, उसकी माँ उसकी उस्तानी है, मगर वो बच्चा इस वक्त उस्ताद से महरूम रह गया, घर की खुशियों से महरूम रह गया। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार घर की अफराद है। जब तक समाज में इस तरह की वारदात होगी, न समाज में इमाम गजाली पैदा होगा, न इमाम अबू यूसुफ पैदा होगा, इस समाज में कभी भी अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ना होगा, और कोई मोइनुद्दीन चिश्ती ना आएगा। जब समाज में अब्दुल कादिर ना आए, मोइनुद्दीन चिश्ती ना आए, दाता अली हिजवेरी ना आए, दाता अली ना आए, जब ये लोग समाज में ना आएंगे तो वो समाज कभी भी तरक्की ना करेगा। समाज तरक्की कब करेगा? एक 50 लोगों का इलाका है, मगर उस इलाके में एक हाफिज कुरान पैदा हो रहा है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम पैदा होता है, कोई दाता अली हिजवेरी का गुलाम पैदा होता है, तो फिर वो समाज आगे चलकर ऐसा बनेगा कि गुजर जाओ तो उस समाज की खुशबू जन्नत की याद दिलाएगी। यही हो रहा है। नतीजा हम सबको सोचना है, रोजाना तलाक की वारदात है। और बात है कि गैरों की बनिस्बत कम है, मगर है कि नहीं? कौन सोचेगा इसके ऊपर? बच्चियों का मुहाफिज कौन? बच्चों का मुहाफिज कौन? वो बच्चा जो अभी आगे चलकर कौम का हीरो बन सकता है, समाज का एक बहुत अजीम शान फर्द बनने वाला है। इसकी तालीम आगे चलकर समाज के लिए गौरव बन सकती है, इसकी तालीम आगे चलकर मजहब को फैला सकती है। वो बच्चा ना बाप का रहता है, ना माँ का रहता है, बीच में रहकर उसकी तालीम की सारी हदें खत्म हो गई, और वो फिर बच्चा जिससे एक बहुत बड़ा इंसान बनना था, आवारा बन जाता है। कौन सोचेगा इस पे? कब मीटिंग होगी इन सारी चीजों पर? सारी चीजों पे मीटिंग है, सारी चीजों पे मीटिंगें होती हैं। इस चीज पे कब मीटिंग करेंगे बताओ लोग?
इन चीजों पर कब समाज के लोग सोचेंगे, इन चीजों पे कब लोग आगे आएंगे? कोई इसके लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी मियां मिट्ठू बन के बैठा है, वो समझता है मैं क्या करूं। याद रखिए, आका फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कयामत के दिन सबका गला पकड़ा जाएगा। गांव के आगेवान से पूछा जाएगा, समाज के आगेवान से पूछा जाएगा, मस्जिद के आगेवान से पूछा जाएगा, मदरसे के आगेवान से पूछा जाएगा, कबीले के आगेवान से पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन, मुस्तफा कहते हैं तुम सब जिम्मेदार हो और कयामत के दिन तुम्हारी जिम्मेदारियां तुमसे पूछी जाएंगी। क्या जवाब होगा अल्लाह की बारगाह में, क्या पेश करेंगे मौलाई कायद कदीर की बारगाह में। लिहाजा आंखें खोलनी चाहिए, आगे आओ समाज को बेहतर बनाने के लिए। ऐसे वारदात हो, उस वारदात में इंटरफेयर करो, सुलह के काम करो, बच्चों की तालीम का काम करो और ऐसा काम करो कि जिससे समाज आगे आए। आज से 25-30 साल के बाद ऐसा समाज बना लें कि जो समाज हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी, फारूक आजम की याद दिला दे। मगर कोई आगे नहीं आता और हर कोई अपने में कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ताज्जुब में पड़ जाता हूँ, लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं मगर एक जरा बराबर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। उसको समझाते समझदा, मगर समझने के लिए तैयार नहीं है। बेटी वालों को समझाते समझ जा, एक जरा बराबर कोई अपना ईगो खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा हम लोगों के सामने है। आने वाले 10 साल में क्या होगा अल्लाह जानता है, और कैसा समाज बना लेंगे अल्लाह ही ताला उसका मुहाफिज है और अल्लाह ताला ही यकीनन हिफाजत करने वाला है। मगर अगर हालात यही रहे तो फिर आने वाला दौर हमारे लिए, इलाके के लिए, हमारे घर वालों के लिए, घर के लिए आने वाला दौर बड़ा खतरनाक होगा। जो हालात बता रहे हैं, जो आसार नजर आ रहे हैं, उस आसार से तो यही लगता है कि आने वाला दौर बड़ा खतरनाक होगा। हवा अगर यही रही तो ऐ नकीब बहार, हवा अगर यही रही तो ऐ नकीब बहार, कहां से आएगी रानाइयां चमन के लिए। अल्लाह अकबर। खैर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ और उनकी जो मामला था हजरत सारा ने बीच में मैंने नसीहत कर डाली और यही होना है, नसीहत रोजाना होगी इंशाल्लाह। शायद कोई एक बात किसी के दिल में लग जाए, सबके लिए बख्शिश का जरिया बन जाए इंशाल्लाह। कहते हैं हजरत सारा सोतन है जनाब हाजरा, मगर वो आज की सोतन की तरह नहीं। आज तो सोतनें कम होती हैं भाई, एक ही रखता है बंदा। अब चले और छोड़ आए उस आबादी में, मक्का मौज़ूमा में जहाँ कुछ नहीं था, और यहाँ फिर छोड़ के ये वाकई आए जो मैंने अर्ज किया। फिर फलस्तीन चले गए। कुछ वक्त आया, हजरत हाजरा की रहलत हुई। आज भी खाने काबा में हतीम की जो जगह है, वहाँ हजरत हाजरा की कब्र बताई जाती है और वही हजरत इस्माइल की कब्र बताई गई। हजरत हाजरा दुनिया से तशरीफ ले गई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए हैं। सोचते हैं अब क्या करें इस जमीन पे रहकर, चलो शाम चले जाएं, आबाई वतन वही है, बाप दादा की वही जमीन है, शाम चले जाएं। इरादा करते हैं तो चूंकि वो कबीले जरहम जो था, उसने ये चाहा कि कबीला समझे ना कैसे हुआ, वो कबीला यहाँ आबाद हुआ था जब जमजम का वाकया पेश आया। उसी जगह कबीला फिर एक आया था, कबीले जरहम रुका था, उसी से भी नस्लें बड़ी, बड़ा खानदान मक्के में आबाद हो गया। अब हजरत हाजरा के विसाल के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि चले जाएं वालिद गिरामी के पास, आबाओ अजदाद की जमीन वही है, बाप दादाओं की वही जमीन है। चलने लगे तो कबीले जरहम जो था, उस कबीले जरहम ने हजरत इस्माइल को जाने नहीं दिया और कहते नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे, अगर आप जाओगे तो कबीले से रौनकें निकल जाएगी। आप अजीम इंसान हो, आप हमारे दरमियान बैठते हो, हमारी सुलह करवाते हैं और आपका वजूद सारे इलाके के लिए बरकत बना है, रहमत बना है, करम बना हुआ है, आप नहीं जाएंगे। लोगों ने रोका और अमालका इलाके की एक औरत, उनका निकाह हजरत इस्माइल से कर दिया। उनका निकाह अम्मारा,
उनका निकाह हजरत इस्माइल से कर दिया। तो हजरत इस्माइल भी वहीं रहने लगे, वहीं रहे। कुछ देर जमानों के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में हैं, शाम में हैं, ख्याल आया शहजादे से मिले। काफी वक्त हो गया, शाम से निकलते हैं, मक्का आते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने। मगर निकले थे तो हजरत सारा को यह पता नहीं है कि हजरत हाजरा विसाल फरमा गई। तो हजरत इब्राहिम से हजरत सारा कहती जा तो रहे हैं वहां उनके पास, जा तो रहे हैं, मगर उनकी जमीन पे कदम मत रख। उनकी जमीन पे ये शर्त लगा दी कि ठीक है। गए, सवारी पे सवार थे, मक्का आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम किसी काम से तशरीफ ले गए थे। कौम अमालका की जिस खातून से हजरत इस्माइल ने निकाह किया था, उसने जब देखा कि कोई बुजुर्ग आए हैं तो अखलाक से पेश ना आई। का क्या काम है? कहा इस्माइल कहाँ है? तो वो कहती हैं गए हैं बाहर काम से। तो तुम कौन हो? कि मैं उनकी बीवी हूं। तो कहा कि वो कब आएंगे? सारा कोई जवाब सही तरह से न दिया। कब वो आएंगे? आपको क्या काम है बताइए, मैं कह दूंगी। यानी अखलाक, जबकि मेहमान आए तो फिर एक मेहमान के लिए दिल, और जिस दिल में एक मोहब्बतें होनी चाहिए। और मेहमान नवाजी इसका सबसे बड़ा दर्स तारीख इंसानियत में आकाए करीम और आपके जद्दे गिरामी हजरत इब्राहिम से मिलता है कि हजरत इब्राहिम के ताल्लुक से तो आया है कि जिंदगी भर कभी हजरत इब्राहिम ने मेहमान के बगैर खाना ना खाया, मेहमान के बगैर। और कभी कभी कितना किलोमीटर चले जाते टिफिन लेकर, जब मेहमान मिलता, कोई मुसाफिर मिलता, उसको बिठाते, खिलाते, तब खाते। ये हजरत इब्राहिम। मगर वो हर दौर में, हर समाज में, हर जमाने में मेहमान को एक इज्जत दी गई है। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मक़ूला बोलते हैं अतिथि देव भव। मेहमान जो है खुदा का एक दूसरा अक्स होता है, माअल्लाह। इस तरीके से जुमले भी बोलते हैं। मगर हमारे यहाँ इतना ही है कि मेहमान जो आता है वो अपनी बरकतें लेके आता है, अपनी रहमतें लेके आता है। और जो खाता है अपना रिस्क खाता है, और बहुत सारा रिस्क मेजबान के लिए छोड़ के जाता है। हजरत इब्राहिम जमीन पे नहीं उतरे, कहा सही से जवाब नहीं मिला तो जाने लगे। जाते जाते हजरत इब्राहिम ने एक जुमला कहा कि जब तुम्हारे शौहर इस्माइल आए तो कह देना कि बुजुर्ग आए थे, इनका ये नाम था, और ये कह गए हैं कि चौखट बदल डाल, चौखट बदल डाल। अब ये कोई जुमला वो समझ ना पाए। गए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, शाम को वापस आए तो अल्लाह अकबर, इब्राहिम आए थे, जद्दुल अंबिया है, पैगंबर है, रसूल है। जब इलाके में शाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दाखिल होते हैं, देखा नबूवत की खुशबू आ रही है, रिसालत की खुशबू आ रही है। फौरन तेजी से जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में गए, अपनी बेगम से कहते कोई मेहमान आया था क्या? लाला खुशबू बता रही है कि कोई जात गिरामी, कोई अजीम जात तशरीफ लाई है। जब इब्राहिम की खुशबू बहुत वक्त के बाद इस्माइल उसको महसूस कर लें, तो फिर अरब की खुशबू जिसमें इब्राहिम और सारे अंबिया को जिसकी जात से नबूवत मिली, वो जब मक्का में रहे होंगे, वो मदीना में रहे होंगे, वो ताइफ में रहे होंगे, वो बद्र में रहे होंगे। 1400 साल गुजर गए, मगर ताइफ में जाओ तो मुस्तफा की खुशबू दिखाई देगी, बद्र में जाओ तो मुस्तफा की खुशबू मिलेगी, औद में जाओ, जहां जाओ अल्लाह अकबर। इसीलिए आला हजरत ने कहा कूचे कूचे में महकती है यहाँ बूए कमीज यूसुफ सिताएं, हर एक गोशे कनाने अरब के वो कमीज जनाबे यूसुफ मिस्र से हजरत याकूब को भेज रहे हैं। वो कमीज जो जनाबे यूसुफ ने पहनी है कितनी मीटर मीलों दूर है, मगर हजरत याकूब उसकी खुशबू पहचान लेते हैं। कहते हैं इन्नी लजीद रिया यूसुफ लौला
अंतुम फन्निदून, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। ऐ शहजादो, अगर ये न कहो कि तुम्हारा बाप सटिया गया है। जब इतनी दूरी से याकूब यूसुफ के पैरहन की खुशबू पा लेते हैं तो फिर तो याकूब का भी पैगंबर है, यूसुफ का भी पैगंबर है, जिसे नबूवत यही पैगंबर के सदके में मिली। उनकी खुशबू 1400 साल हो गए, मगर आज भी उस पैगंबर की खुशबू है। ये मस्जिद उसी पैगंबर की खुशबू, ये मिंबर उसी पैगंबर की खुशबू, ये मेहराबे उसी पैगंबर की खुशबू। कुरान पढ़िए, सूरह बकरा उसी पैगंबर की खुशबू, सूरह आले इमरान उसी पैगंबर की खुशबू, सूरह अंजोसा व माइदा उसी पैगंबर की खुशबू। हदीसें पढ़िए उसी पैगंबर की खुशबू। दुनिया में जहाँ जाएं 5 वक्त जो मस्जिदों में अजानें होती है, ये अजानें उसी पैगंबर की खुशबू है। करबला में इमाम हुसैन ने जो गला कटाया है उसी पैगंबर की खुशबू है। बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसी पैगंबर की खुशबू है। अजमेर में मोइनुद्दीन अजमेरी उसी पैगंबर की खुशबू है। लाहौर में दाता अली हिजवेरी उसी पैगंबर की खुशबू है। दिल्ली में महबूब इलाही उसी पैगंबर की खुशबू है। यूपी में जनाब साबिर अलाउद्दीन कलियरी उसी पैगंबर की खुशबू है। बरेली में आला हजरत उसी पैगंबर की खुशबू है। बरेली में मुफ्ती आजम उसी पैगंबर की खुशबू है। और इस जमाने में दादू शरिया उसी पैगंबर की खुशबू है, पैगंबर की। अल्लाह अकबर। तो ये उसी पैगंबर की खुशबुआं हैं। उनकी तालीम और उनकी सुन्नत ने यही खुशबुआं बिखेरी हैं। जो उनके नाइबीन हैं उन्हीं की का तो हिस्सा है, उन्हीं की खुशबू है। अल्लाह अकबर। इसीलिए आला हजरत ने कहा, कूचे कूचे में महकती है यहाँ बूए कमीज यूसुफ सिता है, हर एक गोशे कनाने अरब। अल्लाह अकबर। कहते हैं हजरत इस्माइल खुशबू पाई, कहाँ बुजुर्ग आए थे, कहा कोई पैगाम देकर गए हैं। तो बीवी ने कहा जाते जाते कह गए थे कि अपने शौहर आए तो कह देना चौखट बदलना। अच्छा, हजरत इस्माइल कहते हैं बेगम तुम्हें मालूम है वो कौन थे? कहा मेरे जद्दे गिरामी अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम थे, और कह गए हैं कि तुम्हें तलाक दे दूं, शायद तुम उनसे अच्छी तरह पेश ना आए। का बात तो सही है, मैंने अजनबी समझ कर रवैया अच्छा इख्तियार न किया, का तलाक देने को गया है। असबाब बन रहे हैं, आखिरी नबी आने वाले हैं। ऐसी औरत के वतन से आएंगे क्या जो सख्त है, जो जवाब नहीं दे रही, जो अल्लाह के पैगंबर को नहीं पहचान रही। आखिरी पैगंबर नस्ल में आने वाले हैं। उस पैगंबर के लिए ऐसे माँ बाप हो कि इंसानियत में वो पैगंबर के जो आबा व अजदाद हो उनका भी जवाब ना हो, और पैगंबर की नानियों का सिलसिला जहाँ मिलता हो उन औरतों का भी जवाब ना हो। इसलिए पैगंबर के लिए जो जात, जो जिस्म मुंतखब होगा, वो जिस्म न बाप का ऐसा हो कि उसका जवाब ना हो, वो माँ ही ऐसी हो कि जिसका जवाब ना हो। अल्लाह अकबर। इसलिए कहा, मैंने कहा शुरू में असबाब बन रहे हैं पैगंबर के आने, हुजूर के दुनिया में आने के सबब बन रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सबब हैं, चौखट बदल डालो। ऐसी औरत को लाया जाए कि जिसमें नबूवत की खुशबू हो, पैगंबर के खानदान से हो, और ऐसी हो कि जो इस लायक हो कि वो अमानत संभाल सके जो अल्लाह ने आदम की पेशानी में रखी और मक्का में वो आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। ठीक है, चले गए। हजरत इस्माइल ने तलाक दे दी, और वही कबीला जरहम में एक खातून बिनते सईदा या बिनते सईद से हजरत इस्माइल ने निकाह किया। वो बड़ी नेक थी, कबीले जरहम की थी। फिर जमाना गुजर गया, वक्त गुजरा, और अब तो हजरत सारा भी बूढ़ी हो गई, हजरत इब्राहिम की भी उम्र हो गई। अब जब हजरत इब्राहिम कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे पहली बीवी का, यानी हजरत हाजरा कहते हैं मेरी दूसरी बीवी यानी हाजरा का जो इंतकाल हो गया, कि जब वही ना रही तो अब हजरत सारा को कोई कैद लगाने की जरूरत नहीं है। कहते ठीक है, अपने शहजादे इस्माइल से मुलाकात करके आए। अब अगर आप चाहें तो उनकी जमीन पे उतर सकते हैं, अब अगर चाहें तो उनकी जमीन पर
उतर सकते हैं। निकले फलस्तीन शाम से, आ गए मक्का। हजरत इब्राहिम आए और अब हजरत इस्माइल ने दूसरा निकाह किया था उसी कबीले जरहम की एक शहजादी से, जो अपने कौम अपने कबीले के सरदार की बेटी थी और जो है साद जरहमी की शहजादी थी, जो अपने कौम का सरदार था, अपने कबीले का एक अजीम रुकन था और कबीले जरहम का एक आला पाया था। और अच्छे वालिदैन जिनके होते हैं ना, तो ये दरख्त है, दरख्त की जड़ें जब अच्छी होती है तो फल भी बेहतर आते हैं। दरख्त की जड़ें जब अच्छी हों तो फल भी बेहतर आते हैं। माँ बाप पाबंद हो, दीनदार हो, मुतदय्यन हो, अमानतदार हो, खुदा से डरने वाले हों, खौफे खुदा हो, खशियत इलाही हो, ताअत इलाही हो, लोगों का हक, बंदों का हक, अल्लाह का हक, हुजूर का हक, दीन और शरीयत का हक अदा करने वाले हों और सारे गुनाहों से महफूज हों, दूर रहते हों, जड़ ऐसी हों, तो इस दरख्त में जो फल लगता है वो फल भी दुनिया में बेमिसाल होता है, वो फल भी दुनिया में अजीम हुआ करता है। अल्लाह अकबर। इसकी मिसालें हैं। खैर, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास हजरत इब्राहिम आए, मगर इत्तिफाक देखिए, अब हजरत इस्माइल इस वक्त भी कहीं बाहर गए थे, मगर घर पे जब हजरत इब्राहिम पहुंचे हैं, सलाम किया, जैसा उनका सलाम रहा हो, जवाब दिया का कौन है आप? कहते हैं मैं फलस्तीन से आया हूँ और मुसाफिर हूँ। इस्माइल का घर है ये, कहाँ मिलेंगे? अरे आप बुजुर्ग हैं, बाद में मैं आपको बताती हूँ कहाँ मिलेंगे। आप इतने दूर से आए हैं, पहले नीचे उतरिए, आप खाना खाइए, दस्तरखान को शर्फ बख्शिए। इतने दूर से आए हैं, आप बुजुर्ग हैं और आपकी सवारी, आपका जिस्म बताता है थके हैं। आइए, अभी आ जाएंगे इस्माइल जिनके लिए आप आए हैं, आ जाइए आप। अल्लाह अकबर। खाना पकाया, तुम्बा दबा किया, दस्तरखान लगाया और थके हुए आए थे। उनकी शरीयत में ऐसा कानून रहा होगा, हजरत इस्माइल की उस बीवी साहबा ने हजरत इब्राहिम के पांव धुलाए, इनके सर में कंघी की और उनके जिस्म को साफ शफाफ किया और उनके आराम के लिए बेहतरीन बिस्तरा लगाया। इतनी खिदमत की, कहते हैं कि अल्लाह अकबर, उनकी खिदमत से राजी हो गए हजरत इब्राहिम। पहले आए थे तो माहौल अलग था, अब आए हैं तो माहौल अलग है। ऐसी जात चाहिए जिस जात से आखिरी नबी आएगा, जिस नात से पैगंबर खातमुल अंबिया आएंगे। हजरत इब्राहिम बहुत खुश हो गए, मगर किसी वजह से हजरत इस्माइल को आने में ताखिर हो गई, रह न सके। काम था जनाब इब्राहिम का, मशीयत इलाही थी। जाने लगे, जाते जाते कहते हैं फिर कभी मुलाकात करने आऊंगा अगर रब ने कहा। और जो भी नजराना गिफ्ट तोहफा लाए थे सब दिया। जाते जाते उस खातून से कहते हैं जब तुम्हारे शौहर जनाब इब्राहिम आए, सलाम पेश करना और कहना एक बुजुर्ग शामी अजनबी मुसाफिर आए थे, वो कह गए हैं कि चौखट अच्छी है, सलामत रखना। चौखट अच्छी है, सलामत रखना। अल्लाह अकबर। शाम हुई, हजरत इब्राहिम रात के वक्त पे इस्माइल तशरीफ लाए। हजरत इस्माइल जब आते हैं, आबादी में खुशबू है नबूवत की, रिसालत की। फौरन घर पे दौड़ के गए, अपनी बीवी साहबा से कहते हैं कोई आया था, एक बुजुर्ग आए थे, नूरानी चेहरा था। और अजीब बात ये थी कि दिखने में आपकी तरह थे। देखने में आपकी तरह थे, क्यों ना होंगे, शहजादे हैं, वो जद्दे गिरामी है। आओ अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अच्छा वो क्या कह गए हैं, कुछ पैगाम दे के गए? कहती है बातें तो बहुत हुई, मगर आखिर में जाते जाते एक बात कह गई और कहा कि अपने शौहर आए तो कह देना। तो वो बात क्या है? कह गए हैं चौखट अच्छी है, सलामत रखना। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी बीवी का बोसा लेते हैं और फरमाते हैं तूने उस बुजुर्ग की खिदमत की, तुम्हें मालूम है वो कौन है? कहा नहीं, वो अल्लाह के पैगंबर मेरे वाली जनाब इब्राहिम है। और कह गए हैं चौखट अच्छी है, सलामत रखना। वो कह गए हैं कि तुम मेरी निकाह में रहो, ज़ौजियत में रहो। वो कह गए हैं कि तुम्हारा मैं हर तरीके से ख्याल रखूं। देखिए मेहमान नवाजी क्या काम आती है। वहां थोड़ा सा रवैया गलत हो गया तो इस्माइल की निकाह से निकल गए, वरना पैगंबर आने वाले हैं ना भाई साथ से।
कितना बड़ा शर्फ मिलेगा, जिसकी सारे नबी खबर दे रहे हैं, अंबिया जिन्हें दुनिया में आने की बशारत दे रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं सब तुम्हारी खबर थे, तुम मौखर मुब्तदा हो किया जब इस्मार कब्ल जिक्र रुतबतन साबिक आप हो। सारे पैगंबर जिसकी दुनिया में आने की खबर दें, और पैगंबरों के आने का जो सिलसिला है वो इसीलिए है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। ये सारे नबी सितारों की तरह है, और जब चांद निकलता है, सूरज निकलता है, तो सितारे मांद पड़ जाते हैं। ये अंबिया, आदम सितारे हैं नबूवत के, ईसा सितारे हैं नबूवत के, मूसा सितारे हैं नबूवत के, दानियाल हो, जर्जीस हो, जुल्किफ्ल हो, अरमिया हो, यूशा हो, हजरत हारून हो, जकरिया हो, हजरत मूसा हो, सारे सितारे हैं नबूवत और रिसालत के। अपने अपने दौर में वो सितारे चमकते रहे। आदम अपने दौर में सितारा बन के चमके हैं, दानियाल और जुल्किफ्ल अपने दौर में सितारे बन के चमके, हजरत सुलेमान और दाऊद अपने दौर में सितारा बन के चमके हैं, जनाब हारून और मूसा व ईशा बिन नूह अपने दौर में सितारा बन के चमके हैं, हजरत जनाब ईसा बिन मरियम अपने दौर में सितारा बन के चमके हैं। ये सारे सितारे थे, मगर जब रिसालत का सूरज आया, रिसालत का सूरज आ गया, नबूवत का सूरज आया, सारे सितारे छुप गए। अब कयामत तक जो दुनिया में उजाला होगा उसी पैगंबर के रिसालत और नबूवत का उजाला। आला हज़रत कहते हैं और फरमाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अंबिया और है सब महपारे, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब महपारे, तुझी से नूर लिया करते हैं, तुझी से नूर लिया करते हैं। और कहती हैं जब सबा आती है तैबा से इधर, खिलखिला पड़ती हैं कलिया यक्सर, फूल जामा से निकल के बाहर रख रुखे रंगी की सना करते हैं। और या रसूल अल्लाह क्यों न ज़ेबा हो तुझे ताजवरी, तेरे ही दम से है सबकी जलवागरी, मलको जिन्नो बशर हूर परी, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है अपने उन्हीं को सब काम, लो लगी है कभी दर के गुलाम, चारा ये दर्द रजा करते हैं। अल्लाहु अकबर। खैर हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में वो बाकी रहे। अब हजरत इस्माइल वहां रहे। हजरत इस्माइल के 11 शहजादे, थक नहीं गए ना? अब बयान शुरू हो रहा है। ये तो चूंकि आगे बताना था इसलिए पहले वाली कड़ी बता दी जो कभी कभी सुना चुका हूं। अब आपको जो बयान है वो है हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल के 11 शहजादे, उसमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहजादे से दुनिया में आए, नाबत बिन इस्माइल, और इब्ने खल्दून ने यह लिखा है कि कैदार बिन इस्माइल, आपके इस्माइल अलैहिस्सलाम के 11 शहजादे, 11 बेटे, और एक रिवायत में 12 बेटे, मगर एक का जिक्र इस वजह से नहीं किया। खैर 11 बेटे या 12 बेटे, एक शहजादे नबायूत बिन इस्माइल, फिर कैदार बिन इस्माइल, और अबैल बिन इस्माइल, मबसाम बिन इस्माइल, मशमा बिन इस्माइल, दौमा बिन इस्माइल, मस्सा बिन इस्माइल, हद्दत बिन इस्माइल, तैमा बिन इस्माइल, यतूर बिन इस्माइल, नफीस बिन इस्माइल और कद्दमा बिन इस्माइल। ये सब के सब हजरत इस्माइल के शहजादे हैं, आपके लख्ते जिगर हैं। इनमें अपने अपने दौर में हर एक शहजादे से कबीला बनता गया। फिर शहजादे दुनिया में आए, कद्दमा से कबीले कद्दमा बनता गया, नब्बायूत से कबीला बन गया। हर शहजादा अपना अपना निकाह करता, आगे बढ़ता और उनका कबीला आबाद हो गया, उनकी नस्लें फैलती रही। मगर इन 11 में एक ऐसा नूरानी है जिनकी औलाद में नबी आने वाला, आखिरी पैगंबर आने वाला है। मूसा जिनकी बशारत दे रहे हैं, ईसा जिनके गीत गा रहे हैं, वो आने वाले हैं। अब ये सब का हाल फिर कभी सुनाऊंगा। जो मकसद है वो हजरत कैदार बिन इस्माइल, कैदार बिन इस्माइल, इनका एक कबीला हुआ, कबीले बनु कनाना। तफसीर में 12 जिक्र आता है इसका।
तफसीर कबीला है बनु किनाना, सुनिएगा, तकरीर चालू अभी की है, बैठना है ना आपको। कैदार बिन इस्माइल, एक रिवायत में इब्न खुल्दून वगैरह ने कुछ और लिखा है का जो है और भी नाम दिया है। कैदार बिन इस्माइल वो जिस कबीले में तशरीफ फरमा हुए और उनसे जो कबीला आगे बढ़ा वो कबीले बनु किनाना। अब कबीले बनु किनाना कौन है? अल्लाह सुनिए। अब हजरत वासिला बिन अस्का साहबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं, आका ने फरमाया वस्तफा इन अल्लाह हस्तफा किनाना मिन बुल्द इस्माइल वस्तफा कुरैशम मिन किनाना सुम्मा इस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम सुम्मा वस्तफानी। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल में, इस्माइल के शहजादों में कैदार बिन इस्माइल उनके कबीले किनाना को मुस्तफा बनाया। मुस्तफा यानी अल्लाह ने जिसको चुन लिया, अल्लाह ने जिसको चुन लिया। आका फरमाते हैं बस इन्नल्लाह हस्तफा किनाना मिन वुल्द इस्माइल, अल्लाह ने इस्माइल के बेटों में जिसे चुना वो कैदार बिन इस्माइल का कबीला किनाना है। और किनाना में अल्लाह ताला ने जिसको चुन लिया वो कबीला खानदान किनाना के खानदानों में कुरैश है, और कुरैश में अल्लाह ने जिसे चुना वो बनी हाशिम है। बनी हाशिम में अल्लाह ने जिसे चुन लिया वो मैं हूं, यानी मुस्तफा किनाना भी है, किनाना कबीला वो भी मुस्तफा है, उनकी एक शाख बनु कुरैश वो भी मुस्तफा है, बनु कुरैश का एक खानदान कबीले बनु हाशिम वो भी मुस्तफा है, और इस बनु हाशिम का एक फर्द मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह वो भी मुस्तफा। अल्लाह आका फरमाते हैं अब हुजूर जहां आए वो सब मुस्तफा बन गए। आका तो मुस्तफा है, मुस्तफा का मतलब क्या? अल्लाह ने जिसे इज्जत, बुजुर्गी, अजमत, करम, अता, फजल, मेहरबानी, लुत्फ अता, लुत्फ इनायात, मेहरबानियों और सारी चीजों खूबियों से अल्लाह ने जिसे चुन लिया हो उस चुनी हुई चीज को मुस्तफा कहते हैं। आका फरमाते हैं कि पुइस्तु मिन खैरे कुरूने बनी आदम करनन फकन्नन सुम्मा कुंतु अल्लज़ी फी करनि लज़ी कुंतु। आका फरमाते हैं कि बनु आदम में जो जमाने गुजर गए आदम से लेकर अभी तक, उन जमानों में अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन जमाना दिया, यहाँ तक कि मेरा जमाना चुन लिया गया और मुझे अल्लाह ने आदम से होते होते इस वक्त तुम्हारे दरमियान भेजा है, तो अब मैं जहाँ हूँ ये जमाना भी बेहतर है। यानी आप अंदाजा लगाए हुजूर का जमाना भी बेहतर, वो भी मुस्तफा, जिस कबीले में आका आए वो भी मुस्तफा, खानदान मुस्तफा का वो भी मुस्तफा है। आका का कबीले बनु हाशिम वो कबीला भी मुस्तफा है, खानदान कुरैश वो भी मुस्तफा है, जिस आबादी में आए वो मक्का भी मुस्तफा है, तो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए वो मदीना भी मुनव्वरा है। हुजूर की जात भी मुस्तफा, हुजूर की अखलाक मुस्तफा, हुजूर की मक्की जिंदगी मुस्तफा, हुजूर की मदनी जिंदगी मुस्तफा, हुजूर ताइफ में रहे तो मुस्तफा, बद्र में रहे तो मुस्तफा, और खैबर खंदक में रहे तो मुस्तफा। अल्लाह अकबर, जनाब खदीजा के साथ रहे वो मकान भी मुस्तफा हो गया। हजरत सौदा, हजरत जुवैरिया, हजरत मारिया, हजरत हफ्सा, हजरत जुवैरिया, हजरत सारे अज़वाज मुत्तहरा जिनके मकान में मुस्तफा रहे वो मकान भी मुस्तफा। आखिर में हुजरे आयशा में रहे वो हुजरा भी मुस्तफा, और उस हुजरे में जिस कब्र में मुस्तफा है वो कब्र भी कब्र मुस्तफा। मुस्तफा आला हजरत कहते हैं जात हुई इंतखाब, वस्फ हुई लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। यानी हुजूर जहां रहे वो सारी चीजें मुस्तफा। आदम की पेशानी में रहे तो वो पेशानी मुस्तफा बनी, होते होते इब्राहिम की पुष्ट में आए, पुष्ट इब्राहिम मुस्तफा है, फिर होते होते इस्माइल में आए, इस्माइल की पुष्ट मुस्तफा, होते होते आका अदनान में आए। जब मुस्तफा जाने रहमत का नूर हजरत अदनान में आया तो उस वक्त जनाबे अदनान
जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में है, वो अदनान वो मुस्तफ़ा बन गए और फिर अदनान से वो नूर होता होता माद में आया, वो माद मुस्तफ़ा बन गए। माद के बाद वो नूर हजरत नज़्ज़ार में आया, वो मुस्तफ़ा बन गए। उसके बाद वो नूर मुदर में आया, वो मुस्तफ़ा बने। उसके बाद वो नूर पुश्ते इलियास में आया, पुश्ते इलियास मुस्तफ़ा बन गई। उसके बाद वो पुश्ते इलियास से निकल कर जनाब मुद्रका में आए, उस वक्त पुश्ते मुद्रका मुस्तफ़ा बन गई। उसके बाद खुज़ैमा में आए, उसके बाद वो नूर किनाना में आया, किनाना के बाद फिर नद्र में आया, नद्र के बाद वो कुज़ै में आया, कुज़ै के बाद अब्द मनाफ में आया, अब्द मनाफ मुस्तफ़ा बन गए। अब्द मनाफ के बाद वो नूर जनाब हाशिम में आया, हाशिम की पुश्त मुस्तफ़ा बन गए। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब में आया, अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफ़ा बन गए। उसके बाद जनाब अब्दुल्ला में आया, अब्दुल्ला मुस्तफ़ा बन गए। और वो नूर शिकम आमिना में आया, वो शिकम आमिना भी मुस्तफ़ा, वो भी मुस्तफ़ा। यानी जहां जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ फरमा रहे, वो पीठ मुस्तफ़ा होती गई, वो पेट मुस्तफ़ा होते गए। क्यों? ये अल्लाह का मुंतखब आ रहा है, जात हुई इंतखाब, बस हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीले बनु कनाना, उससे वो कबीला आगे चला, होते होते हजरत अदनान तक। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 22 में दादा या 23 में दादा कौन है? अदनान। कौन है? अदनान। आका करीम के 22 में दादा हजरत अदनान है। हजरत अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़्ज़ार, नज़्ज़ार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रका, मुद्रका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैना के बेटे किनाना, किनाना जिसका जिक्र किया, किनाना के बेटे जो है वो उदै, और किनाना के बेटे जो है वो फहर, फहर के बेटे जो गालिब के जो है गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुज़ै, कुज़ै के शहजादे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा आमिना का अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला का शहजादा आमिना का लाल। बसदंदाज एकताई बगाए शान ज़ेबाई, अमीन बन की अमानत आमिना की गोद में आई। अब इंशाल्लाह कल के बयान में हजरत अदनान कब आए और वो था शाम में, शाम से फिर मक्का कैसे आए, और फिर वो नूर अदनान में कैसे आया, इनकी सीरत, उनके बेटे यानी फिर आखिर तक इंशाअल्लाह जितना वक्त मिलेगा आका के आबाओ अजदाद दादाओं में जो जो गुजरे हैं हजरत अदनान तक, इसके आगे कोई बयान नहीं करता और नहीं करना चाहिए। आका फरमाते, हजरत अबू हुरैरा अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है, आका करीम जब अपना नसब बयान करते, हुजूर जब अपना नसब बयान करते तो हजरत अब्बास कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, हजरत अब्बास कहते हैं, आका जब अपना नसब बयान करते तो अदनान तक रुक जाते, अदनान तक रुक जाते। और आगे आका फरमाते, कज़्ज़बन नस्साबुन, कज़्ज़बन नस्साबुन, कज़्ज़बन नस्साबुन, नसब बोलने वाले झूठे हैं, नसब बोलने वाले झूठ मिला दिया, यानी जो आदम तक पहुंचा देते हैं या किसका रिश्ता किस तक पहुंचा देते हैं। फारूक आजम का भी यही कौल है, अब्बास का भी यही कौल है, अबू हुरैरा भी कहते हैं, फारूक आजम के ताल्लुक से बयान करते हैं कि उमर मस्जिद नबी के मेंबर पे होते, अपना आका का सिलसिला बयान करते, अदनान तक रुक जाते और कहते सिलसिला अदनान तक है, और कहते कि आका जब यहाँ पहुँचते थे अदनान तक तो हुजूर फरमाते कज़्ज़बन नस्साबुन, यानी जो आगे बढ़ेगा और आगे मिलाएगा वो झूठा है। जब आका ने अदनान तक की सिलसिला बयान किया है तो फिर हम भी वहीं तक रुक जाए। ऐसे लोगों को सुनिए जो कौम की इस्लाह के साथ साथ अहले सुन्नत की रिवायत बयान करें, अहले सुन्नत का मवाद बयान करें, अहले सुन्नत की फिक्र बयान करें, सही बातें बयान करें और उस बातों के हवाले और तनाजुर में नसीहत करें, आमाल की नसीहत हो, नमाज की नसीहत हो, कौम में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की नसीहत हो। वो तो एक तरफ रह जाती है,
आज तो स्टेजों का जो हाल हुआ है, इसमें जो अभी नए नात खां निकले हैं, अल्लाह रहम करे, नातों का लुत्फ चला गया, नातों का लुत्फ चला गया, वरना नात होती थी। मैंने देखा है जब भी सरकार ताजुश शरिया के भाई हजरत कमर रजा बेड़ी में तशरीफ बहुत लाते थे, जब भी आते तो जहाँ भी क़याम होता हजरत फरमाते, जब रात हो जाती तो हजरत कहते थे बुलाओ किसी को नात पढ़ने वाले को। किसी को बुलाया जाता जो अच्छी नात पढ़ता है, कहते थे कलाम आला हजरत पढ़ो। कोई आला हजरत का कलाम पढ़ता, वो सोए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पे कुछ कैसे परवाना वार फिरते हैं, हजारों कुर्सी है काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जान है जान क्यों नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, दाई बाई तरफ रजा मुसाफिर सुन, माल है रहमार फिरते हैं। और कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शेदा हदार फिरते हैं। वो नात पढ़ने वाला नात पढ़ता, न माइक है न कोई म्यूजिक सिस्टम है, न कोई बॉडी को ज्यादा हिलाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो खुलूस होता था, उस नात में जो दर्द होता था, आंखों से आंसू निकल जाते। एक शेर आला हजरत का पढ़ता, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन, सजाए में है तो ऐसे अमन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सारे से चार चीर दिया, छुपे हुए खुल को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी फसी हो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए, कहां से कहां तुम्हारे लिए। और कहते हैं सबाबो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सलामे खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, रजा की ज़बान पढ़ने वाला आला हज़रत का कलाम पढ़ता जा। मगर ये कि चंद बातें मैंने बता डाली। अब कल हज़रत अदनान बनु किनाना, अदनान और उनके शहजादे माद और मुदर, इंशाल्लाह इन तीनों के ताल्लुक से आका के दादे और अजदाद हैं आका करीम के, इंशाल्लाह इनके ताल्लुक से बयान करूंगा। आज वक्त काफ़ी हो गया फिर भी, मगर मेरा कहीं आज बयान नहीं है, इसलिए मैंने लंबा खींच लिया। कल मेरा भी बयान सब जगह 12वीं रात तक सिर्फ जगह बयान है, तो कल इंशाल्लाह मैं अपना भी ख्याल रखूंगा और आपका भी ख्याल रखूंगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मजहब अहले सुन्नत को फ़रोग़ दे, सुन्नियत को अल्लाह ताला फ़रोग़ दे, मुतसल्लिब बना के रखे, और अल्लाह हमारे अंदर ईमान इरफानी इक़ानी जज्बा बेदार फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।